साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन गीता सार आप लोग सुनते हैं और आज इस गीता सार के 50 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर मेरे मन में आया कि मैं आपको एक कविता सुनाऊं। प्रसंग उस समय का है जिस समय कौरव और पांडवों के बीच युद्ध लगभग होना तय हो चुका है और श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि युद्ध न हो। ये कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रश्मिरथी का एक अंश है। देखिए कैसे ये कविता कैसे चलती है आगे। कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। और क्या हो रहा है आगे, देखिए क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। देखिए क्या संदेशा दिया पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने। कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। और आगे क्या होता है, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। और उल्टे उसने क्या किया कि उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है। जिस समय मनुष्य के नाश के दिन आते हैं, विपरीत हो जाती है बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य विनाश की तरफ जाता है तो उसकी बुद्धि भी उल्टी चलने लगती है। अगर कोई समझाने लगता है कुछ तो उसको समझ में नहीं आता। यहाँ पर कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है। और जब दुर्योधन को ये कहा श्री कृष्ण जी ने, और दुर्योधन ने दुस्साहस करके उनको बांधने की कोशिश की, तब देखिए क्या किया भगवान ने। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब श्री कृष्ण जी अपना दिखा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा रूप दिखा रहे हैं। एक बार माता यशोदा को भी उनका संशय दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशु थे तो अपना विराट स्वरूप दिखाया था उनको। जब शिशु थे और उन्होंने शिशु के रूप में मुंह खोला तो माता यशोदा को पूरा विराट स्वरूप श्री कृष्ण जी का उनके मुख में दिखाई दिया था। और यहाँ पर भी देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण में अपने बारे में खुद कह रहे हैं, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत झूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु मग मेरे हैं। दीप्ति जो ग्रह क्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख। इस दृश्य को देखने की साधारण मनुष्य के अंदर क्षमता नहीं होती, ऐसी आंख नहीं होती जो भगवान श्री कृष्ण का ये रूप देख सके। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश।
शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अगर तेरे अंदर क्षमता है तो बांध कर दिखा। और आगे क्या कह रहे हैं, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। और फिर कह रहे हैं, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। और कह रहे हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जंजीर की आवश्यकता होगी मुझे बांधने के लिए, अगर मैं आंख मूंद लूं तो चारों तरफ मरण ही मरण दिखाई देता है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। और फिर कह रहे हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैं त्रिका मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। और फिर अंतिम संकल्प क्या कह रहे हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस्त्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। और फिर देखिए आखिर में क्या कहते हैं, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। साथियों, इस प्रकार ये कविता का अंश मैंने आपको सुनाया है, और हमारी वीडियो प्रतिदिन की भांति जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।